नमस्कार मित्रों, ई स्पिरिट वर्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, शुक्र को सबसे चमकीला और सुंदर ग्रह कहा जाता है। यह मान सम्मान, सुख और वैभव, दाम्पत्य सुख और भोग विलासिता के प्रतीक माने गए हैं। जीवन में सभी प्रकार के सुख और सुविधाओं का कारक और भौतिक सुखों का प्रदाता शुक्र ग्रह 13 मई 2020 को अपनी ही स्वराशि वृषभ में वक्री हो रहे हैं। वृषभ राशि में यह स्थिति पूरे 8 साल बाद बन रही है। शुक्र यहाँ 44 दिनों तक 25 जून तक वक्री अवस्था में रहेंगे। वृषभ राशि एक पृथ्वी तत्व राशि है और शुक्र की अपनी ही राशि है। वक्री अवस्था में शुक्र के कई गुना प्रभाव बढ़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सभी 12 राशियों पर शुभ और अशुभ दोनों तरीके के खास प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कि शुक्र के वृषभ राशि में वक्री होने से आपकी लग्न राशि पर कैसा प्रभाव होने वाला है। मेष राशि। शुक्र अपनी लग्न राशि से दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। यह आपके दूसरे भाव के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। इस समय आपकी वाणी में आकर्षण की बढ़ोतरी होगी और आप अपने आसपास के सभी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल रहेंगे। आपकी मित्र मंडली में भी इजाफा होगा और आपको अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। इस समय आप कोई नया गैजेट खरीद सकते हैं। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। आपके जीवन साथी से भी आपको अच्छे सुख और लाभ की प्राप्ति होने के संकेत हैं। दूसरे भाव में वक्री शुक्र के प्रभाव से आपके भोग विलास में वृद्धि होगी, जिस पर आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है, वरना नुकसान हो सकता है। वृषभ राशि। शुक्र आपकी लग्न राशि में ही वक्री होने जा रहे हैं और शुक्र आपकी लग्न राशि के स्वामी भी हैं। इस समय आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और आप किसी भी प्रकार की सुंदरता के प्रति आकर्षित होंगे। दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलेगा। आप काफ़ी रोमांटिक रहेंगे और आपकी रिलेशनशिप में अंतरंग पलों की बढ़ोतरी होगी। अगर अभी तक आप सिंगल हैं तो आपको नया प्यार मिल सकता है। बिजनेस के मामले में आपके द्वारा किए गए प्रयास काफ़ी सफल होंगे और इस समय में आपको अपने बिजनेस से संबंधित काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। चूंकि शुक्र आपके छठे भाव के स्वामी हैं, इसलिए आपके हेल्थ में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। अपने विरोधियों से भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। मिथुन राशि। शुक्रदेव आपके 12वें भाव में अपनी ही राशि में वक्री हो रहे हैं। आपके लिए शुक्र 12वें भाव के साथ ही 5वें भाव का स्वामी भी है। इस समय आप जी भरकर चैन की नींद लेंगे, जिसके कारण आपको शारीरिक रूप से आराम मिलेगा और आप भोग विलास का पूरा आनंद लेंगे। अपने लव पार्टनर के साथ भी आप रोमांटिक समय का आनंद लेंगे और उसे आप महंगी गिफ्ट भी देंगे, जिसके कारण आपके खर्चों में अचानक से अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि वक्री शुक्र के प्रभाव से आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी और आप बढ़े हुए खर्चों को भी आसानी से वहन कर पाने में सफल होंगे। आपकी संतान इस समय आपसे कुछ आवश्यक खर्च करवा सकती है। कर्क राशि। आपकी लग्न राशि से शुक्र एकादश भाव में वक्री हो रहे हैं, इसलिए शुक्र एकादश भाव के साथ साथ चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। अपनी ही राशि में एकादश भाव में वक्री शुक्र आपको आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत बनाएंगे। आमदनी में बढ़ोतरी होने के साथ साथ आपके समाज के बढ़िया लोगों के साथ संपर्क बढ़ेंगे।
और जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। बिजनेस के मामले में आपको बेहतरीन नतीजे प्राप्त होंगे और आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके ऑफिस में आपके बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध काफ़ी बढ़िया बनेंगे, जिसकी बदौलत आपका काम बेहतर तरीके से चलेगा। इस काल में लंबे समय से अटकी हुई आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी और आपको खुशी मिलेगी। सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों के लिए दशम भाव में शुक्र वक्री होंगे और शुक्र आपके लिए दशम भाव के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी हैं। दशम भाव में स्वग्रही शुक्र का वक्री होना आपके लिए भाग्यशाली है। आपके प्रमोशन के योग बनेंगे। ऑफिस में आप खूब मेहनत करेंगे, जिसका आपको पूरा क्रेडिट मिलेगा। आपकी प्रशंसा भी होगी। वृषभ राशि में वक्री शुक्र के प्रभाव से आपके पारिवारिक जीवन में भी खुशियों की बढ़ोतरी होगी। परिवार में कोई नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। पिता का भी पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन इस समय आपको किसी भी प्रकार की गॉसिप या बहसबाजी से बचकर रहना चाहिए, नहीं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कन्या राशि। शुक्रदेव आपके लिए दूसरे और नवम भाव के स्वामी हैं और अपने ही गोचर काल में वह आपके नवम भाव, जो भाग्य स्थान है, में स्वग्रही होकर वक्री हो रहे हैं। इसलिए शुक्रदेव की कृपा से इस समय आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और उसकी वजह से आपके सारे रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। धन प्राप्ति की राह खुलेगी और जहाँ कहीं भी आपका धन अटका हुआ था वह भी वापस आने लगेगा। आपकी सामाजिक स्थिति भी बेहतर बनेगी और इस समय आपकी रोमांटिक यात्रा हो सकती है। इस समय वक्री शुक्र के प्रभाव से आपकी नौकरी में मन मुताबिक ट्रांसफर के योग बनेंगे। व्यापार की दृष्टि से यह गोचर अधिक मेहनत के बाद अच्छी सफलता देने वाला साबित होगा। आपके दोस्तों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। तुला राशि। आपकी लग्न राशि के स्वामी शुक्र अपने इस गोचर काल में आपके अष्टम भाव में अपनी स्वराशि वृषभ में वक्री हो रहे हैं। इस समय आपको अचानक से अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे और अप्रत्याशित रूप से धन लाभ होने के योग भी बनेंगे। साथ ही आपकी भौतिक सुख भोगने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी और आप खूब मन लगाकर मेहनत भी करेंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने ससुराल पक्ष के लोगों से किसी समारोह में मिलने का मौका मिलेगा और उनसे आपके संबंध मजबूत और बेहतर बनेंगे। आपके रिश्तों में खुशियां आएंगी, लेकिन हेल्थ को लेकर थोड़ी चिंताएं जाहिर की जा सकती हैं। अनियमित खानपान की वजह से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। करियर के मामले में यह गोचर आपके लिए अच्छा साबित होगा और आपको अपने आप को सिद्ध करने का मौका मिलेगा। वृश्चिक राशि। शुक्र आपके सप्तम भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं। वक्री शुक्र के प्रभाव से आपके दाम्पत्य जीवन में सुखों की बरसात होने लगेगी। यदि आपके रिश्ते में कोई तनाव चला आ रहा था तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आप दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ेंगी। प्रेम की वृद्धि होगी और आप इस रिश्ते को बेहतर बना पाएंगे। विदेशी माध्यमों से लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करने वाले व्यापारियों को ज़बरदस्त लाभ के योग बनेंगे। यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस समय में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस समय में आपका स्वास्थ्य मजबूत होगा, आपके व्यक्तित्व में सुधार आएगा और आपको समाज में अच्छा मान सम्मान भी मिलेगा। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा और आप उन पर काफ़ी खर्च करेंगे। धनु राशि।
शुक्र आपके छठे भाव के साथ साथ 11वें भाव के स्वामी भी हैं। शुक्र की गोचर की यह स्थिति आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं मानी जा सकती है, इसलिए इस दौरान आपको शारीरिक परेशानियां घेर सकती हैं। कमज़ोर हेल्थ के कारण आपको कई बीमारियां हो सकती हैं। इसके साथ ही आपकी इनकम में भी रुकावट के संकेत हैं। आपके खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन आपकी आमदनी भी कम होगी, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर रहेगी। इस समय में आपके विरोधी भी मजबूती से खड़े होंगे। वे आपकी छवि को बिगाड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, इसलिए आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा। वाद विवाद में आपको कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि हानि हो सकती है। इस समय में महिलाओं की भी विशेष रूप से इज्जत करें, क्योंकि शुक्र का गोचर यदि अनुकूल ना हो तो महिलाओं से वाद विवाद के कारण बड़ी हानि हो सकती है। मकर राशि। आपकी लग्न राशि के लिए शुक्र योग कारक ग्रह है। अपने गोचर की इस अवधि में शुक्र आपके पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं, जो आपके लिए भाग्यशाली समय है। वृषभ राशि में वक्री शुक्र के कारण आपकी इनकम में वृद्धि होने के संकेत हैं। इस समय आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और आपके प्रेम संबंधों में भी खुशी भरे पल आएंगे। आप अपने प्रियतम से मन की बातें करेंगे और आपके बीच अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी होगी। आपका प्यार परवान चढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अभूतपूर्व नतीजे मिलेंगे, जिसके कारण आपकी गिनती विद्वानों में होने लगेगी। आपकी संतान के लिए भी यह समय बहुत अनुकूल रहेगा। इस समय आपको अपनी नौकरी में कुछ बदलाव करने के बारे में विचार करने का मौका मिलेगा, और जो लोग नौकरी छोड़ चुके हैं या जिनकी नौकरी चली गई है, उन्हें इस समय खंड में नई नौकरी मिल सकती है। बिजनेस के लिए यह समय काफ़ी फायदेमंद रहेगा। कुंभ राशि। शुक्र ग्रह आपके चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं और आपके लिए योग कारक हैं। शुक्र आपके चौथे भाव में अपनी ही राशि वृषभ में वक्री हो रहे हैं। आपके लिए यह समय भाग्यशाली है। इस समय आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी और भाग्य में प्रबलता के कारण आप कोई खूबसूरत मकान बना सकते हैं या फिर कोई बढ़िया वाहन खरीद सकते हैं। इस समय में परिवार में आनंद और उत्साह का माहौल रहेगा। घर में कोई अच्छा फंक्शन हो सकता है। वक्री शुक्र के अनुकूल प्रभाव से आपके कार्यक्षेत्र में भी बेहतर नतीजे मिलेंगे। आप अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे और आपके काम को मान सम्मान के साथ साथ प्रशंसा भी मिलेगी। यदि आपने कोई प्रॉपर्टी में निवेश किया है तो इस समय आपको उससे लाभ मिल सकता है। जो लोग विदेश गए हुए हैं उन्हें इस दौरान घर वापस लौटने की संभावना बनेगी। आपकी माताजी सुखमय स्थिति में रहेंगी। मीन राशि। आपकी लग्न राशि के लिए शुक्र ग्रह तीसरे और 8वें भाव का स्वामी है और अपने इस गोचर काल में वह आपके तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। शुक्र आपके लिए अकारक ग्रह है, इसलिए इस समय आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस अवधि में आपके हेल्थ में गिरावट आ सकती है और आप बीमार हो सकते हैं। आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने काम में विशेष रूप से अपने साथ काम करने वालों पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। हालांकि यात्राओं के लिए यह समय अच्छा रहेगा। यात्राओं से आपको कोई अच्छा लाभ मिल सकता है और किसी खास व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और आपके छोटे भाई बहनों का लाभ होगा, जिससे वे काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। तो मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।